हेलो गाइस, मैं बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 अंक का सवाल बता रहा हूं, जहां हम 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ प्रमुख क्वेश्चन बता रहा हूं। डे 2 में है क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 252 और 594 का मौसा ज्ञात करें। तो ये है क्या? तो भाग विधि से आप महत्तम जो बनाते हो, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है केवल 2 संख्या के मामले में होता है, 2 से अधिक संख्या के लिए नहीं होता है, और वो भी मौसा निकाला जाता है। ठीक है, कैसे होता है? तो 2 संख्या 252 और 594। भाग विधि में क्या करते हो? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हो। क्या मतलब लगेगा? 2 मतलब लगेगा 504 होगा, 252 से गुना करोगे 2 मतलब तो घटाओगे तो कितना हो गया? 90 शेष आ गया। तो वही यहाँ पर लिखा जाता है 594 बराबर 252 गुना 2 प्लस 90। क्यों? इसको कहते हैं भाजक बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं क्या? शेष बोलते हैं। तो अब ये हो गया आपका भाज्य, और बराबर होता है ये आपका भाग, ये आपका हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेष। इसी टाइप से आपको लिखना है। कब तक इस टाइप से लिखना है? जब तक शेष 0 नहीं आए। यहाँ पर जो भी देख रहे हो यह शेष लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये क्या है? ये है आपका भागफल, और ये आपका है भाज्य। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया कि 594 में 252 से भाग किया तो 2 मतलब लगा, शेष गिर गया 90। अब जो है जो 90 शेष गिर गया, उसमें 90 से फिर आप क्या करते हो? 252 में आप भाग करते हो। तो 252 बराबर क्या लिखे? 90 गुना 2 प्लस 72, यानी 2 मरतबे लगेगा 90 से, तो शेष गिर जाएगा 72। फिर अब तीसरा टर्म 72 से 90 में भाग करोगे आप, तो क्या होगा? 90 बराबर 72 गुना 1 प्लस 18। चौथा टर्म में क्या होगा? अब 72 में 18 से आप फिर भाग करोगे तो 4 मतलब लगेगा 0। तो अंतिम भाजक क्या हुआ? 18 हुआ। यहाँ भी अंतिम भाजक क्या हुआ? भाजी आपको यहाँ पर जो है यहाँ भाजक क्या होगा? आपका 18 हुआ। तो 18 ही आपका मौसा हो गया, क्योंकि 0 शेष है। अगला सवाल देखते हैं आपका। सवाल नंबर 2 है, 2 संख्याओं का मौसा 145 और उनका लासा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको नियम बताया गया होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के लसा गुना मौसा के। उसके आधार पर क्या हो जाएगा? 725 गुना दूसरी संख्या बराबर 145 गुना 2175। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो 725 दाहिना में चला जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 145 गुना 2175 बटा में 725 कट जाएगा 5 मरतबे, 5 से फिर 2175 भी आपका कट जाएगा, 435 मरतबे, 435 आपका रिजल्ट हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है, 2 संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात है। तो इसके पहले सूत्र में आपने प्रयोग किया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एलसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो क्या हो जाएगा? 12,960 बराबर 18 गुना एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12,960 में 18 से भाग हो जाएगा, कट के क्या हुआ? 720। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपको पूछे हुए हैं 2011।
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत। तो 7/80 की ये मतलब हो गया कि अब नीचे वाला को ही हमको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो क्या हो गया 7 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, मतलब 7 में 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1 हुआ। तो 80 को तोड़े तो क्या होगा 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, मतलब है क्या हो गया 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। तो m का मान यहाँ 4 है और n का मान यहाँ पर 1 है। हमको नियम सिखाया गया हुआ है कि किसी भी जब नीचे वाला में अगर p बटा में q हो तो q को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में तोड़ सकते हैं, जहाँ m और n कोई पूर्ण संख्या हो तो दशमलव प्रसार दिया हुआ भिन्न या परिमेय संख्या का शांत होता है। तो यहाँ पर सही आ गया, तो क्या होगा दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलती है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।